बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा सफ़र है मदीने का। मदीने तो हम रात ही आ गए थे। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम मदीने पहुंच गए हैं, अपना होटल भी दिखाया था। अब हम सुबह को फ़्रेश होकर मस्जिद नबवी के लिए निकले हैं और यहाँ पर हमारा होटल जो हमें दिया गया है हाजियों को, वो 2 किलोमीटर दूर है मस्जिद नबवी से। 1 किलोमीटर गाड़ी लेके जाती है और 1 किलोमीटर हमें फिर चलना पड़ता है। तो बहरहाल माशाल्लाह कन्वेंस ऑल टाइम रेडी रहती है। तो हम लोग अब खाना खा के निकले हैं मस्जिद नबवी के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा में हाज़री देनी है, सलाम अर्ज़ करना है। और आपको पता है जब भी जितनी भी मरतबा जाते हैं मस्जिद नबवी मदीने में, तो उतनी दफ़ा जो फ़र्स्ट टाइम की एंट्री होती है वो बड़ी ख़ास होती है, बहुत ही पुरजोश होती है। और कुछ हम लोगों ने नातें लगा ली थी रास्ते में, ताकि वो जो है ना और ज़्यादा एहसास गहरा हो जाए। उससे और ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र को मैं क्या नाम दूँ, मेरा ख़्याल है कि हर मुसलमान जानता है कि क्या नाम देना चाहिए इस सफ़र को। बेहतरीन सफ़र है ज़िंदगी का। ये देखें जी, ये ब्रिज जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाकर हमें गाड़ी छोड़ देती है। जस्ट 1 किलोमीटर वो हमें लेकर आती है, और यानी हम पैदल भी जा सकते हैं। 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। हज करके पता चल गया है कि चलना मुश्किल नहीं है। हज हमें बड़ी प्रैक्टिस करवा दी है हज ने, तो अब हमें ये थोड़ा सा सफ़र नहीं लगता। बड़ी दफ़ा हम पैदल ही चले जाते हैं, बड़ी दफ़ा गाड़ी में चले जाते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ से ब्रिज से लेकर आगे तक जो है ना हमने सफ़र करना है पैदल। सामने आपको मस्जिद नबवी नज़र आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो आगे चलकर आ जाएगी, मीनार नज़र आ जाएंगे। ये जी पिजन रास्ते में आ जाते हैं तो हरम तो स्टॉप हो जाती है क्योंकि आपको पता है खाना काबा में जो हमारा ट्रैक था ना, वहाँ पर इतने ख़ास पिजन नहीं थे, कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का था। लेकिन मदीने में तो मतलब माशाल्लाह भरमार है पिजन की। तो इसलिए वो हरम पीछे देख रही है। हालांकि अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों की नींद आपको पता है कि मक्के से जब मदीने तक का सफ़र तय करें तो काफ़ी थकावट हो जाती है। हम लोग तो फ़्रेश हो गए, लेकिन अभी जो है ना चुटको हमारी ये फ़्रेश नहीं थी, लेकिन पिजन्स को देखकर वो जो है ना बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा जी, वो आप सामने देख रहे होंगे कि आपको छतरियाँ खुली नज़र आ रही होंगी मस्जिद नबवी की। तो ये जो रास्ता है इस टाइम हम गुज़ार रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में गुज़ार रहे हैं। कदम अपने आप उठ रहे हैं कि अपनी मंजिल की तरफ चलें, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो सीधा बाबुल सलाम वाला है। ये हम जिस गेट से एंटर होते हैं वो बाबुल सलाम वाला आगे गेट है। तो इस वजह से बिल्कुल हम जैसे ही इंटर होंगे तो सामने ही हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, थोड़ा ही दूर सब्ज़ गुंबद पे हमारी नज़र पड़ जाएगी। तो इस टाइम मुझे वो नात याद आ गई, नात का बल्कि मिसरा याद आ गया। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, ज़िंदगी का करीना बदल जाएगा। सही कहते हैं जी, सांस लेने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से आंसू टपक जाएंगे। तो ऐसी ही कैफियत होगी। यकीन करें कि जो फ़र्स्ट टाइम की एंट्री है ना, अभी आपको पता है कि सामने इधर उधर शॉप्स खुली हुई हैं, शॉपिंग जारी है, वो सब कुछ भूल गया है, क्योंकि पहले हमने वहाँ जाना है जी। सबसे पहले हम लोगों की आज टाइमिंग थी, जाते ही हमारे होटल वालों ने कह दिया था कि आपका आज रात का अपॉइंटमेंट है। तो ईशा के बाद तमाम लेडीज़ जो हैं रियाजुल जन्ना के लिए रेडी रहें। तो हम लोग यहाँ पे फ़ौरन आ गए ईशा के बाद, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पहले ही दिन हमें अपॉइंटमेंट मिल गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि हज के दिनों में कोई परमिट चेक नहीं हो रहा था। हम जो है कोई भी कहीं भी जाके आप, क्योंकि उनको पता है सब हाजियों ने इधर आना है, तो इन दिनों में कोई परमिट की बहुत ज़्यादा अहमियत उन्होंने नहीं दी। जिसके जो भी जाना चाह रहा था जा रहा था। तो हम लोग भी आ गए। ये देखें, ये कितनी अच्छी लाइन बनाकर पहले उन्होंने आगे लेके गए, फिर आगे लेके गए, फिर आगे लेके गए, फिर आगे ले काफ़ी किस्तों पर वो हमें बैठा कर चला कर लेकर गए, क्योंकि उन्होंने मैनेज करना होता है सारे इंतज़ाम को। बहुत ज़्यादा लेडीज़ होती हैं और ये मैनेज करना सिर्फ उनका ही काम है।
तो दिल में दरूद शरीफ पढ़ रहे थे हम, और बिल्कुल लाइनों में कतार में जा रहे थे, और बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है यहाँ पे। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी सऊदी गवर्नमेंट को कि बेहद अच्छे तरीके से, बहुत ही यानी पोलाइट तरीके से, किसी ने भी हार्श लैंग्वेज या वर्ड्स या हार्श एटीट्यूड शो नहीं किया। बड़े प्यार से हमारे मावन हमें लेकर गए हैं, और हमने दिल खोल कर रोज़ा रसूल की ज़ियारत की है, रियाजुल जन्ना में जाके नफ़ल पढ़े हैं, और जो है ना दिल उसको सुकून आ गया। लेकिन ऐसा हो रहा था कि क्योंकि आपको पता है लेडीज़ को इतना आगे जाने की इजाज़त नहीं होती, तो अभी कुछ ना कुछ कमी रह रही थी। तो वो फिर हमने कमी दूर की कैसे, वो फिर हमने सब्ज़ गुंबद के सामने बैठकर वो कमी दूर की। हसरतों से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। ये देखें जी, आपको दिखा रहे हैं कि साथ ही ये जो दरमियान में हमारे मावन चल रही हैं, ये भी वीडियो बना रही थी वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भी दिखाना होता है कि भाई हम इतने मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलते हैं। तो ये अच्छा तरीका था, बहुत अच्छा तरीका था। हमें बड़े ही प्यार से उन्होंने मैनेज किया। जहाँ अगली लाइन बनाने की ज़रूरत थी वहाँ अगली लाइन बनाई, और लोगों ने भी ताउन किया। यहाँ पे हर मुल्क के लेडीज़ थी, ज़्यादातर इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यही तीनों की भरमार थी। तुर्की भी था, इंडोनेशियन भी थी, सभी थे। लेकिन हमें जो उस टाइम मिल रही थी वो ये ज़्यादा तीन थे। ये ले जी, मैं आ गई हूँ, सबसे आगे आ गई हूँ माशाल्लाह। ये है जी रियाजुल जन्ना का हिस्सा जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ी हूँ। अभी मैंने नफ़ल पढ़ ली है, मैं पीछे आ गई, मैंने फ़ौरन आगे जगह दे दी कि हमारी जगह में आ जाएं जी जिन्होंने पढ़ना है। 2 नफ़ल मैंने यहाँ अदा किए, बाकी हमने कहा पीछे अदा कर लेंगे ताकि सबको टाइम मिले यहाँ पढ़ाने का। ये देखें, सतूनों के ऊपर लिखा हुआ है, एक हज़रत आयशा का सतून लिखा हुआ है, हज़रत अबू बकर सदीक़ का सतून लिखा है। यह आपको मैं करीब से भी दिखा देती हूँ, ये हज़रत आयशा का सतून है, ठीक है जी। और वो उधर साइड पे जो दिखा रहे थे वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जी ये देखें जी, करीब करीब मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर कर दिखा रही हूँ कि ताकि आपको आप पढ़ सकें कि कहाँ पर किसका सतून है। हम लेडीज़ को यहीं तक बस आने की इजाज़त है, इससे आगे नहीं। ये जी है, ये है जी मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी यहाँ पर आकर हमने नफ़ल अदा किए, दुआएं मांगी, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें यहाँ आने की तौफ़ीक अदा फरमाई। लड़कों को इससे आगे लेकर जाते हैं। वो फिर मेरे हस्बैंड ने एक वीडियो बना के लाए थे कि इससे आगे क्या है जहाँ तक लड़कों की रसाई है। मैंने वो देखी, कोशिश करूँगी कि अगर वो मुझे मिल गई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ। कि वैसे तो आप लोगों ने नेट पे भी अमूमन देख ली होगी। तो बहरहाल शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने यहाँ आने की तौफ़ीक अदा फरमाई। यहाँ सब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज था। तो इसी तरह हम यहाँ से वापस निकले तो सब्ज़ गुंबद पर नज़र पड़ गई, और यहाँ बैठकर फिर रीझें पूरी की हैं जी। दिल खोल कर देखा है, दिल खोल कर जो है ना नज़रों को ठंडक पहुँचाई है, और जिन्होंने सलाम अर्ज़ किया था उनका सलाम अर्ज़ किया। तो इसी के